जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार पेपर पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारे उन छोटे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में विद्या ज्ञान का प्री दिया था, उसके बाद मेंस दिया सीतापुर और बुलंदशहर के सेंटर पर 8 और 9 फरवरी को। उसके बाद जिन बच्चों का मेंस में हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन की, तो वो प्रोसेस भी विद्या ज्ञान के मैनेजमेंट या विद्या ज्ञान के स्कूल की तरफ से वो प्रोसेस भी लगभग ये मानी जा रही है कि लगभग वो प्रोसेस भी वेरिफिकेशन की कंप्लीट हो चुकी है। वेरिफिकेशन में क्या होता है? वेरिफिकेशन में सीतापुर या बुलंदशहर विद्यालय से आपके घर में कोई टीम आती है, आपके सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, आपके घर की स्थिति, स्कूल जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, वो सब सारी चीज़ें चेक करती हैं। तो वो सारी चेक करने के बाद वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद का क्या है? उसके बाद आपका बच्चे का एक एडमिट कार्ड आएगा जो कि किसके लिए होगा? जो कि मेडिकल और एक इंटरव्यू, सामान्य से मेडिकल और सामान्य से इंटरव्यू के लिए होगा। तो अगर ये माना जाए कि वेरिफिकेशन हो गया तो क्या बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, केवल वेरिफिकेशन भर से ही बच्चे का सिलेक्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें एक डेट लिखी होगी, उसमें एक डेट में आपका एक सामान्य सा मेडिकल होना है बच्चे का, और एक वेरिफिकेशन, एक आपका इंटरव्यू होना, सॉरी वेरिफिकेशन नहीं, इंटरव्यू होना है। तो अभी ये कुछ छोटी छोटी ये दो प्रोसेस बची हैं। वैसे अगर ये माना जाता है कि वेरिफिकेशन हो गया तो 99% बच्चे का होने के चांसेस होते हैं, लेकिन 1% होता है कि वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस 1% के हिसाब से मेडिकल और ये आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर देखा जाए तो अगर बच्चे का आपका मेडिकल इंटरव्यू हो जाता है तो बच्चा आपका उसी दिन वहाँ पर रह जाएगा और आप यहाँ पर आ जाएंगे अपने घर। तो बच्चे के साथ आप केवल एक जोड़ी कपड़े ले जा सकेंगे और एक जोड़ी कपड़े जो बच्चा पहने रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, असामान्य स्थिति महसूस करते हैं। अभी 10, 11, 12 साल के बच्चे होते हैं, तो अभी तक परिवार में रहे तो अचानक से अकेले, तो उन सब स्थितियों के लिए कि आप बच्चे से कब कब बात कर सकते हैं, बच्चा कब कब छुट्टियों में घर आ सकता है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको जानकारी हो जाए। तो अगर हम बात करें तो अगर आप बच्चे से बात करना चाहते हैं तो महीने का केवल एक संडे आपको मिलेगा जिससे आप बात कर सकते हैं बच्चे से फ़ोन पर। वो संडे कौन सा होगा वो आपका मैनेजमेंट और वहाँ के टीचर्स आपको बताएंगे कि आप इस संडे इतने बजे अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए बच्चा आपका कब कब घर आ सकता है, तो बच्चा आपका कब कब घर आ सकता है, तो जो गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में आपको बताया जाएगा कि इस दिन बच्चे की पीटीएम है, मतलब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग। उस पीटीएम में आप प्रतिभाग करेंगे। जब आप पीटीएम करेंगे में प्रतिभाग करेंगे तो वहाँ के टीचर्स आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देंगे कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे इस स्थिति में बढ़िया चल रहा है, जैसे भी चल रहा है आपको बताएंगे। उसके बाद बच्चा आपको हैंड ओवर किया जाएगा, तब आप बच्चे को अपने घर ला सकेंगे। तो ये छुट्टियां होंगी, अगर देखा जाए तो लगभग 35 से 40 दिनों की छुट्टियां ये बच्चे की रहेंगी, उसमें बच्चा घर आ सकता है। उसके बाद दिवाली जो होती है, दिवाली में 5 से 7 दिनों की छुट्टियां होंगी, उसमें बच्चा घर आ सकता है। उसके बाद जो ठंड की छुट्टियां होंगी 30 से 31 दिसंबर से 5 से 10 जनवरी तक, जो कि 10-12 दिनों की छुट्टियां होंगी, उसमें बच्चा घर आ सकता है। और अगर देखा जाए होली, तो होली में बच्चों को छुट्टियां नहीं दी जाती, क्योंकि होली के आसपास ही बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम या वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं, तब बच्चों को छुट्टी नहीं दी जा सकती है। और अब आप पूछेंगे क्या घर में किसी शादी समारोह कोई फंक्शन है तो बच्चा घर आ सकता है? नहीं, इसमें बच्चे को कोई छुट्टी नहीं दी जा सकती है। कुछ विशेष अगर परिस्थिति बनती है तभी आप बच्चे को छुट्टी दी जाएगी। जैसे अगर देखा जाए घर में कोई डेथ हो गई, कैजुअल्टी हो गई, माता पिता की डेथ हो गई, या घर में भाई बहन का कुछ कैजुअल्टी अगर होती है तो बच्चे को छुट्टी दी जाती है। और अगर ये देखा जाए तो ये छुट्टियाँ केवल आपको 6, 7, 8 तक की क्लास तक की मिलेंगी। 9, 10, 11 में ये छुट्टियाँ, ये बहुत सारी छुट्टियाँ कुछ कुछ इसमें कट जाती हैं और छुट्टियों की संख्या कम कर दी जाती है। और कक्षा 12 में अगर देखा है तो 12 में छुट्टियाँ बहुत ही कम हो जाती हैं, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, बच्चों को देखती हैं, बच्चों के टेस्ट वगैरह लेती हैं। तो अगर कोई बच्चा आपका बहुत अच्छा है तो वो वहाँ से उन बच्चों को कैप्चर कर लेंगी, आगे की पढ़ाई वहाँ से शुरू होती है फिर बच्चों की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है। तो इसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपका बच्चा कब कब घर आ सकता है, कब कब आप बात कर सकते हैं। तो कुछ तिथियां निर्धारित हैं, उन तिथियों में ही उस एक संडे को ही महीने में आप बच्चे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से नहीं जा सकते हैं कि आज बच्चे से हमको मिलना है, ऐसा नहीं। केवल जो तिथियां एक महीने में एक संडे वो होगा निर्धारित। उसके बाद जो गर्मी की छुट्टी हुई, सर्दी की छुट्टी हुई, दिवाली की हुई, ये सब छुट्टियों में घर आ सकता है बच्चा, जो भी जब आप जाएंगे तब, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे। तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो जो बच्चे विद्या ज्ञान में प्रवेश लेने जा रहे हैं उन सभी के गार्जियंस के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को माइंड मेकअप आप करा सकते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, एकदम से माइंड मेकअप उनका नहीं होगा।
तो बहुत ही ये अच्छी जानकारी आपके लिए रही। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि रोज़गार से संबंधित और ऐसी परीक्षाओं से संबंधित आपको इसमें जानकारी समय से समय मिलती रहेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।